हूँ आपके लिए बिजनेस स्टडी का चैप्टर क्लास 11th का, विच इज चैप्टर नंबर 6 इन योर कोर्स बुक. इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. दिस इज वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, एंड इजी टू अंडरस्टैंड. जनरल चैप्टर है एकदम, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा और लर्न करना तो बहुत ही आसान है इसको. तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बेटे कि मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, it means obligation to take those decisions and perform those activities which are desirable in terms of objective and value of our society. ठीक है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको बेटे क्या चीज आ जाती है? दोज ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस. ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटी. ठीक है, कि वो ऑब्लिगेशंस किनको, डिसीजंस को लेने के लिए, एंड परफॉर्म दोज एक्टिविटीज, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज फॉर अवर सोसाइटी. ठीक है, जो हमारी ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करते हो और साथ के साथ वो हमारी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी हो. ठीक है, देखो इन शॉर्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस को सोसाइटी के लिए, ठीक है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए टुवर्ड्स अ सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे मस्ट फुलफिल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है, यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्चुअल में मतलब है. अगर आप जनरल वे में देखो तो जनरल वे में हम कह सकते हैं कि भाई सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स दें सोसाइटी को, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दें, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें. ठीक है ना, ये सारी ही बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. फेयर प्राइस चार्ज करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें. तो बस इसमें भी वही है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि बिजनेस अपनी वैल्यूज, मतलब सोसाइटी की वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से पूरा करे. दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, चलिए नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि क्यों बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए, इसके क्या क्या रीजंस हैं. तो हियर वी सी द रीजंस. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. ठीक है, ये कहता है कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली थ्रू कॉन्टिन्यूस सर्विसेज टू द सोसाइटी. कि बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, उसको अपने सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं? उसको अपने सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से मिल रहे हैं. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस कि दैट दे मस्ट फुलफिल ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी ऑफ द फर्म सोसाइटी. ठीक है, बात समझ आ गई कि क्योंकि बिजनेस एक सोसाइटी का पार्ट है और वो अपने सारे रिसोर्सेज को सोसाइटी से ले गए, इसलिए बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए अपनी सभी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करे. ओके, सेकेंड पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. इसमें ये कहता है कि इट क्रिएट्स बेटर इमेज लीडिंग टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. कि अगर एक बिजनेस फर्म अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करती है तो क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने से बिजनेस की जो इमेज है वो अच्छी बन जाती है और बिजनेस को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल. ये शॉर्ट में ही नोट्स लिखे हुए हैं आपके. अगर आप इस नोट्स को नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. थर्ड पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस. ठीक है, अवॉइड कि अगर बिजनेस चाहता है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसके रेगुलेशन से बचा जाए, गवर्नमेंट उसको ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो गवर्नमेंट का, तो दे मस्ट फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बात समझ आई कि भाई जो बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगा, गवर्नमेंट वहाँ इंटरवेंशन करेगी. तो अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम हो तो यू मस्ट फुलफिल योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अपने फुलफिल करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो जाएगा, इंटरफेयर कम हो जाएगा. देन मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी कि पीपल हु फील दैट दे हार्म बाय द बिजनेस मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज. कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बिजनेस जो है वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, उनको रोकने के लिए ग्रुपिज्म कर लेंगे, नारेबाजी करेंगे, हड़तालें करेंगे. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज होने लगेंगी. तो उससे बिजनेस को तो हार्म है ही है, साथ साथ सोसाइटी को भी हार्म है. तो
अगर आप सोसाइटी को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को कोई नुकसान ना हो, सोसाइटी को नुकसान हुआ तो वहीं से आप रिसोर्सेज ले रहे हैं तो आपको भी नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए बिजनेस को, अगर बिजनेस चाहता है कि उसका इंटरेस्ट हार्म ना हो, तो वो सोसाइटी को मेंटेन करके रखें, ठीक। फिर इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज, ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि जो भी बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं, दे इम्प्रूव देयर पब्लिक इमेज। कोई अच्छा काम करेगा तो डेफिनेटली पब्लिक में उसकी इमेज तो अच्छी बनी जाएगी, है ना। फिर अदर सोशल बेनिफिट्स, अदर कौन से सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से? लाइक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री हो जाता है, क्लियर विजिबिलिटी होती है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है हमें, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जो इसके फेवर में नहीं है, कि भाई कुछ लोगों का ये कहना था, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थे कि भाई वाई वी फुलफिल आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा क्यों करें। तो चलिए लेट्स सी वाई वी फुलफिल आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके बेटी, नाउ लेट्स सी द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा कि फुलफिल आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कुछ अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, इट्स वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेसमैन का कहना है कि इफ दे फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। भैया आपको पता है, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस स्टडी में कि द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो दे टोल्ड कि अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन फुलफिल आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, कि हाई कॉस्ट ऑफ मेजर्स सो हाई, इसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है याद करने के लिए आपके, कि बर्डन ऑन कंज्यूमर्स का मतलब होता है, ये कहते हैं कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो भी मेजर्स आप करते हो, जैसे मान लो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आप अडॉप्ट कर रहे हो या आप कोई भी मेजर्स लेते हो, तो वो मेजर्स बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर उन मेजर्स को हम अडॉप्ट करेंगे तो वो कॉस्टलियर मेथड होंगे, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और उस बर्डन को जो बिजनेस है वो किससे चार्ज करेगा, किस पे इम्पोज कर देगा, कंज्यूमर पे इम्पोज कर देगा। कैसे इम्पोज करेगा, कि वो हाई प्राइस चार्ज करेगा और इस तरह से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हम मेजर्स अडॉप्ट करते हैं तो वो कॉस्टली हो जाएंगे, और कॉस्टली होंगे तो उसका प्राइस किससे चार्ज किया जाएगा, कंज्यूमर से चार्ज किया जाएगा। इसलिए लिखा कि हाई कॉस्ट, मेजर्स की कॉस्ट हाई हो जाएगी, एंड इसलिए प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो सो वी कांट फुलफिल आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर लैक ऑफ सोशल स्किल्स, ये कहते हैं कि भाई बिजनेसमैन डू नॉट हैव नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, कि भाई हर किसी की अलग अलग टेक्निक्स होती है चीजों को करने के लिए, कि बिजनेसमैन में बिजनेस करने की समझ तो है, बट ही डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, कि बिजनेसमैन समझ ही नहीं पाता कि वो सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करे, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ सोशल स्किल्स, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, ये कहते हैं कि पब्लिक क्या करती है, पब्लिक डू नॉट लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इन सोशल प्रोग्राम, सो देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि पब्लिक चाहती ही नहीं है कि जो बिजनेसेस हैं वो किस में इन्वॉल्व हो, सोशल प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हो। और तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है एक अगेंस्ट में, कि भाई पब्लिक में कॉन्फिडेंस की कमी है, दे डू नॉट वांट द इन्वॉल्वमेंट, या डोंट लाइक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस in their social activities। तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ और टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।